समय पाए फल होत है, समय पाए झरी जात, सदा रहे नहीं एक सी, का रहीम पछितात। आज के समय में कई लोग ऐसे होते हैं कि बुरा वक्त या फिर दुख का समय आने पर डिप्रेशन में चले जाते हैं या फिर ज़रूरत से ज़्यादा पछतावा करते हैं। उन लोगों के लिए रहीम दास जी ने निम्नलिखित दोहों में बड़ी अच्छी सीख दी है। हमेशा हर किसी की अवस्था एक जैसी नहीं रहती। जैसे रहीम जी कहते हैं कि सही समय आने पर वृक्ष पर फल लगते हैं और झड़ने का समय आने पर वे झड़ जाते हैं, वैसे ही दुख के समय पछताना व्यर्थ होता है। रहीम दास जी के इस छोटे से दोहे से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें हर परिस्थिति के लिए डट कर तैयार रहना चाहिए और इसका मुकाबला करना चाहिए, क्योंकि इंसान के जीवन में सुख और दुख दोनों समय आते हैं। इसलिए इंसान को हर समय में एक जैसा रहना चाहिए, अर्थात सुख आने पर ज़्यादा खुश नहीं होना चाहिए और दुख आने पर ज़्यादा दुखी नहीं होना चाहिए। रहीम उत्तम प्रकृति, का करि सकत कुसंग, चंदन विष व्यापी नहीं, लिपटे रहत भुजंग। रहीम जी ने कहा है कि जिन लोगों का स्वभाव अच्छा होता है ना, उन लोगों को बुरी संगति कभी नहीं बिगाड़ पाती। जैसे जहरीले सांप सुगंधित चंदन के वृक्ष को लिपटे रहने पर भी उस पर कोई भी प्रभाव नहीं डाल पाते हैं। महाकवि रहीम दास जी के इस छोटे से दोहे से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें सदैव अपनी बुद्धि और विवेक से काम करना चाहिए। कभी खुद पर किसी दूसरे का बुरा प्रभाव नहीं पड़ने देना चाहिए, क्योंकि जब तक हम खुद अच्छे नहीं बनेंगे और खुद का आचरण सही नहीं रखेंगे, तब तक हम दूसरों को भी अपनी असफलता के लिए कोसते रहेंगे। रहीमन ओछे नरन सो, बैर भली ना प्रीत, काटे चाटे स्वान के, दो भांति विपरीत। कई लोग ऐसे होते हैं जो इंसान के नीच स्वभाव को जानते हुए भी उनसे दोस्ती कर लेते हैं या फिर किसी बात को लेकर झगड़ा कर लेते हैं। रहीम दास जी ने इस छोटे से दोहे में ऐसे ही लोगों के लिए बड़ी अच्छी सीख दी है। घिरे हुए लोगों से न तो दोस्ती अच्छी होती है और ना ही दुश्मनी। चाहे कुत्ता काटे या चाटे, मगर दोनों ही अच्छा नहीं होता। महाकवि रहीम दास जी के इस दोहे से हमें यह सीखने को मिलता है कि इंसान के स्वभाव को जानकर ही उससे दोस्ती करनी चाहिए, क्योंकि गलत इंसान से दोस्ती और दुश्मनी दोनों ही खराब होती है। इसलिए हमें कभी भी गलत इंसान से दोस्ती नहीं करनी चाहिए। दोनों रहीमन एक से, जोलो बोलत नाही, जान परत है काक पीक, ऋतु बसंत के नाही। इस दोहे के माध्यम से हिंदी साहित्य के महान कवि रहीम दास जी ने यह समझाने की कोशिश की है कि इंसान के गुणों की पहचान इंसान की वाणी से होती है। रहीम जी कहते हैं कि कौवा और कोयल रंग में एक समान काले ही होते हैं। जब तक उनकी आवाज़ ना सुनाई दे तब तक उनकी पहचान नहीं होती, लेकिन जब बसंत ऋतु आता है ना, तो कोयल की मधुर आवाज़ से दोनों का अंतर स्पष्ट हो जाता है। रहीम दास जी के इस छोटे से दोहे से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हम किसी भी व्यक्ति के गुणों और उसके स्वभाव का अंदाज़ा उसकी वाणी से लगा सकते हैं। अर्थात हमें भी मधुर भाषा का इस्तेमाल करना चाहिए। क्योंकि मधुर आवाज़ सबको अपनी तरफ आकर्षित करती है और इससे हम अपने कई बिगड़े हुए कामों को पूरा कर सकते हैं।